गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आगे चलते हैं अब। देखिए, कल मैंने आपको यहाँ पर छोड़ा था। प्रीमियम पेड ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, ये क्या होता है मैं बता देता हूँ दोबारा से। प्रीमियम पेड ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी क्या होता है कि जब आप इंश्योरेंस क्लेम एक चैप्टर है वो पढ़ते हैं, तो उस चैप्टर में बेसिकली क्या होता है कि आपको एक तो लॉस ऑफ स्टॉक सीखते हैं और एक लॉस ऑफ प्रॉफिट सीखते हैं। दो तरीके के कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो लॉस ऑफ स्टॉक में तो क्या है, हमने पहले ही शुरू में ही ले लिया था, स्टोर स्टॉक का कराया था इंश्योरेंस, तो वो लॉस ऑफ स्टॉक में कवर था। अब हम करने जा रहे हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। मतलब जैसे मान लीजिए किसी शोरूम में आग लग जाती है, और आग लगने के बाद आप देखिए उसकी रोज की सेल जो होती है वो आपकी रोज की सेल क्या होती है, वो इफेक्ट होती है। अब मान लीजिए एक टीवी का शोरूम है, रोज 30 टीवी रोज बिकती हैं। अब आग लग गई तो दोबारा से उसे रिलोकेट होने में टाइम लगेगा, दोबारा से वो शोरूम वैसा होने में टाइम लगेगा। तो उसके लिए अब क्या हुआ कि उन्होंने जो है अ, उन्होंने जो भी बंदा है उसने कहा कि ऐसा है, मैं अपना जो है इंश्योरेंस स्टॉक का तो करा रहा हूँ, मैं प्रॉफिट का भी करा रहा हूँ कि कल को अगर आग लगी और उसकी वजह से मेरी सेल इफेक्ट हुई तो उस सेल का भी जो इफेक्ट होगी, उससे जो लॉस होगा प्रॉफिट का, उसका भी आज इंश्योरेंस करा लिया। अगर इंश्योरेंस कराया तो उसकी भी डिडक्शन आज आपको मिल जाएगी। राइट। लागा कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे लंगर वगैरह होता है कहीं पर किसी मार्केट में। मान लो ये डिसाइड हुआ कि भाई ऐसा है, हम सब लोग मिलके एकादशी को एक लंगर करवाएंगे और सबको पूरी सब्जी खिलाएंगे, भंडारा खिलाएंगे। ठीक है। अब सबने मिलके क्या किया, कंट्रीब्यूशन किया और फिर भंडारा करवा दिया। तो ये कंट्रीब्यूशन किया, इसको बोलते हैं लागा कंट्रीब्यूशन। अब बात आती है सर, लागा कंट्रीब्यूशन से बिजनेस को कैसे प्रमोशन मिलेगी। देखो, मान लो भंडारा हुआ तो सभी व्यापारी आएंगे। अब मान लीजिए कोई नया व्यापारी था उसने भी कंट्रीब्यूशन दिया, वो भी आया। जब वो आया तो उसने लोगों से मिला और दो चार लोगों से उसकी दोस्ती हो गई। अब बताइए, दोस्ती हो गई, फॉर एग्जाम्पल उसने अभी नया बिजनेस शुरू किया है, जीन्स का, और उसकी दोस्ती होगी कि टी शर्ट वाले से। अब दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली, धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। अब मान लिए बिजनेस की बात आई। अब मान लो कि उसकी दुकान पर कोई आया, जीन्स वाले की दुकान पर, कि भाई आप जीन्स दे दो, जीन्स खरीद ली। अब वो कहता है कि यार मुझे ना टी शर्ट खरीदनी है, कोई दुकान बताओ बढ़िया। निश्चित तौर पे ये व्यक्ति अपने दोस्त का नाम लेगा जिससे दोस्ती हुई, कहेगा जाओ 39 नंबर पे चले जाना, उसकी दुकान की टी शर्ट अच्छी है। मैं गारंटी देता हूँ आप एक बार जरूर उस दुकान पे जाएंगे और उस शॉप पर अगर मान लो अच्छी टी शर्ट मिली तो आप खरीदेंगे भी। राइट। तो इस तरीके से बिजनेस प्रमोशन हुआ, तो इसलिए लागा कंट्रीब्यूशन भी डिडक्शन मिल गई। पेमेंट टू रजिस्टर ऑफ कंपनी, जिस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं उसी तरीके से आपको इनका आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनीज में कंपनी की एनुअल रिटर्न, कंपनी के रिटर्न के साथ कुछ पेमेंट वगैरह सब करना होता है। तो वो आपका अगर पेमेंट हुआ, तो क्योंकि एक एक्ट ने कहा है कि पेमेंट करना है, तो दूसरा एक्ट मना कैसे कर सकता है। तो इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है जो भी आपने पेमेंट किया उसकी हम डिडक्शन दे देंगे। फिर एनुअल लिस्टिंग फीस, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में मान लीजिए मैं अपनी कंपनी है, मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स लिस्ट कराए, तो एक स्टॉक एक्सचेंज मुझसे लिस्टिंग फीस मांगेगा, तो उस लिस्टिंग फीस की मुझे डिडक्शन मिलेगी। अब कमिटमेंट चार्ज क्या होता है, कोई बताएगा कमिटमेंट चार्ज क्या होता है, व्हाट इज कमिटमेंट चार्ज। चलिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यू आर मनी लेंडर और मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैं आपके पास आया, मैंने कहा जी मुझे ना आने वाले 2-3 महीने में या 1 महीने 2 महीने बाद 50 लाख की ज़रूरत होगी। तो आप एक काम कीजिए, 50 लाख रुपए ना अपने पास हमेशा रखना, ताकि जब ज़रूरत हो मैं उठा के ले जाऊँ। देखिए, कोई भी मनी लेंडर, मान लीजिए मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उठा के ले जाऊंगा आपसे जब जरूरत होगी तब, लेकिन थोड़ी देर बाद ही एक बंदा आता है, कहता है जी 50 लाख का लोन दे दो, आप पे पैसे हैं, आप इमीडिएटली उसे दोगे। और क्यों, क्योंकि ब्याज अभी से शुरू हो जाएगी। तो मैंने आपको बोला कि पैसे रोक के रखना, तो आप रोक के नहीं रखेंगे। क्यों रखेंगे यार, जब दूसरा बंदा अभी लेने आ रहा है और अभी से ब्याज शुरू हो जाएगी। बट मैंने आपसे कहा कि साहब ऐसा है, 50 लाख रुपए आप अपने पास ही रखो, मैं आज से ही ब्याज देना स्वीकार करता हूँ, जिस दिन जरूरत होगी ले जाऊंगा। हाँ, अब बात थोड़ी बनी। अब मुझे 1.5 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ी, मैं आया आपसे और पैसे ले गया, तो 1.5 महीने तक की जो मैं ब्याज दूंगा
वो किस वजह से देनी पड़ रही है मुझे, कमिटमेंट। तो इस तरीके के कमिटमेंट चार्जेज जो होंगे वो मुझे पे करनी है, उसकी भी डिडक्शन मिलेगी। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, सिंपल जो डिडक्शन आपको मिलती है वो तो मिलती रहेगी। एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटिसेज, काम सीखने वालों के ऊपर कोई खर्चा किया, आप मान लो कोई काम सिखाते हो, आपने अपने यहाँ लोग आए काम सीखने, बदले में थोड़ा बहुत उन्हें पेमेंट दिया, तो ये पेमेंट भी अलाउड है। ऐसे ही फीचर फिल्म प्रोडक्शन, पिक्चर बनाने के ऊपर जो भी खर्चा आ रहा है सारा डिडक्शन मिलेगा। और प्रोफेशनल टैक्स अगर कोई पे किया है तो उसकी भी डिडक्शन मिलती है आपको, ठीक है। सो ये आपने, हाँ आर्टिकल सिर्फ भी कह सकते हो, नॉट एन इशू कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। अब एक्सपेंस इज नॉट अलाउड, अगर हमने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को पेमेंट किया है चेंज इन ऑथराइज कैपिटल या चेंज इन मेमोरेंडम, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी। तो बस ये हम याद रखें, इसकी डिडक्शन नहीं होगी, ठीक है। बाकी पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ मैं बता ही चुका हूँ। सेक्शन 37(2) क्या था सुन लीजिए। सेक्शन 37(2) कहता है कि साहब, बी कहता है 37(2)(b) कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन देते हो, उसके कोई पैम्पलेट वगैरह छपवाते हो, उसका कोई एडवर्टीजमेंट करा रहे हो, तो इस तरीके का पेमेंट की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर मैंने मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट किया है, या उसके ब्राउचर छपवा दिए, पैम्पलेट छपवा दिए, या कहीं एडवर्टीजमेंट दिलवा दिया और उसका पेमेंट मैंने कर दिया, तो मुझे उसकी डिडक्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं मिलेगी। लेकिन आगे सेक्शन आएगा डिडक्शंस में 80 GGB और 80 GGC, वहाँ हम पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई डोनेशन देते हैं तो उसकी हमें डिडक्शन मिलती है। तो यहाँ पर मना कर दी और वहाँ पर अलाउ कर दी। तो यहाँ पर तो ये सोच के मना की कि बिजनेस एक्सपेंडिचर मान के हम खर्चे नहीं कर, भाई पॉलिटिकल पार्टी को आप पेमेंट करोगे तो पॉलिटिकल पार्टी जब भी पावर में आएगी आप उसका अनड्यू एडवांटेज लोगे ही लोगे, क्योंकि आज आप उसे चंदा दे रहे हो, डोनेशन दे रहे हो। और इनकम टैक्स में भी आपको बेनिफिट दे दिया जाए। तो पहले ये मानकर अलाउ नहीं करते थे, डिसअलाउ करते थे, बोले डेबिट नहीं होगा, डिडक्शन नहीं मिलेगी, और मिल भी गया तो हम एड बैक करके प्रॉफिट को सही करेंगे और डिडक्शन नहीं देंगे। कोई बात नहीं। अब समस्या सारी कहाँ पर आके अटक रही है कि ये जो आपकी डोनेशन है इसको 80 GGB और 80 GGC में अलाउ कर दिया गया, और गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप पेमेंट करोगे तो हम इसकी डिडक्शन, पॉलिटिकल पार्टी को आप पेमेंट कीजिए तो आपको डिडक्शन मिलेगी। तो वहाँ अलाउ क्यों किया? तो ये गवर्नमेंट, देखिए सारी पॉलिटिकल पार्टी चंदे पे ही चलती हैं, सब जानते हैं हम लोग, बिना डोनेशन का इसका कोई काम नहीं चलेगा। तो बस उन्हें मालूम था यार लोग हमें डोनेशन देते हैं, अगर हम उनका कोई भला कर दें तो हमें क्या होगा, उसकी डिडक्शन, इनकी डिडक्शन मिलेगी, और इन्हें डिडक्शन मिलेगी तो ये लोग भी सोचेंगे चलो डोनेशन दिया हमने पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई और उन्होंने अमेंडमेंट किया, और ये अमेंडमेंट उन्होंने आज से 15-16 साल पहले किया था। तो ये जो है अभी तक चला रहा है, फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस सेक्शन को हटा दें। सो अगर एग्जाम में आएगा तो हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट में तो एडबैक कर देंगे, और केवल PGBP की इनकम है तो काम खत्म। लेकिन अगर वो कहता है टोटल इनकम निकालो तो पहले एडबैक करके प्रॉफिट सही करेंगे, फिर ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बनेगा, और उसके बाद आप वहाँ से डिडक्शन ले लीजिए 80 GGB और 80 GGC। बाकी मैं डिडक्शन पढ़ाऊंगा तब आपको और क्लियर कर दूंगा। देखिए अब बात आती है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ फर्म, सेक्शन 40B। इसके ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसको मैं लिखूंगा, आप लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे और समझेंगे, और कोई भी अगर डाउट आएगा तो मुझसे पूछेंगे, जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ। चलिए हेडिंग डालिए। ये बेसिकली एक तरीके से असेसमेंट ऑफ फर्म है। (40B) हेडिंग डाल लें प्लीज। हाँ ईशिता, ये जो डिडक्शन है वो 80 GGB और 80 GGC सेक्शन में मिलती है, तो मैं जब वो सेक्शन पढ़ाऊंगा तब और डिटेल में क्लियर करूंगा। नहीं, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि पावर में आएगी, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जब ये डिडक्शन बना दी गई तो अब तो सभी को मिलनी है, पावर में आने, जब तक गवर्नमेंट इसे हटाएगी नहीं तब तक ये मिलती रहेगी। तो पावर में आने का मतलब ये था मेरा कि जब पावर में आएगी तो अनड्यू एडवांटेज तो लेगी ना, जो भी डोनेशन देगा वो अनड्यू एडवांटेज तो लेगा ही, कि भाई मैंने तुम्हें डोनेशन दिया था, लाओ मेरा काम निकालो, तो उस समय तो काम आपको निकालना ही पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली ये सब होता है, दोनों मिलजुल के काम करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी और पॉलिटिकल पार्टी भी, जैसा कि आप जानते हैं।
चलिए अब जरा ध्यान से देखना मेरी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है पार्टनरशिप फर्म का। ये प्रैक्टिकल इसके ऊपर होंगे, एक करवा भी दूंगा मैं आपको, तो देखिए कैसे। पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या लोन पार्टनर को दे रही है, तो निश्चित तौर पर ये पार्टनरशिप फर्म का खर्चा है, तो हमने क्या किया, फर्म के P&L अकाउंट में इसको डेबिट कर दिया। परिणाम स्वरूप फर्म का प्रॉफिट कम हो गया। अब ये पैसे मिले पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो निश्चित तौर पे ये इनकम किसकी हो गई, पार्टनर की इनकम हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि पार्टनर की इनकम होगी तो पार्टनर इस इंटरेस्ट पर जो उसे कैपिटल या लोन पे मिली है वो किस हेड में टैक्स लगेगी, बताइए कौन से हेड में आएगी, IOS PGBP। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी में आएगी, वेरी गुड नूर आलम। ये पार्टनर के हेड में टैक्सेबल होगा PGBP में, और ये माना जाता है कि अगर ये इंटरेस्ट नहीं मिलती तो नेट प्रॉफिट मिलता, और नेट प्रॉफिट पर फर्म किस में देती, PGBP में टैक्स देती। चलिए फिर क्या हुआ, पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन, चारों में से किसी भी नाम से पुकारा जाए एक ही मतलब है। अब फर्म ने अपने पार्टनर को ये सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन दी, बताइए तो ये भी पार्टनर की इनकम है। बताइए पार्टनर के एंड में किस साइड में टैक्सेबल होगा ये, फटाफट लिखें। अगेन ये PGBP में टैक्सेबल होगा, ध्यान रखिएगा। सो पार्टनर को जो दिया जाता है जस्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, नथिंग एल्स। सो अगर ये नहीं मिलता तो प्रॉफिट मिलता, प्रॉफिट मिलता तो प्रॉफिट PGBP की इनकम होती। लेकिन अब समस्या ये है कि ये जो पार्टनर को दिया जाएगा ये या ये, इसकी लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो गवर्नमेंट कहती है हम डिडक्शन नहीं देंगे। देख लेते हैं जी, पॉइंट लिखना शुरू करना मेरे साथ। ये P&L अकाउंट जरूर बनाना जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर।